प्यारी शास्त्री जी प्यार से कहना। अभी अभी आपने वो गीत सुना साथ संगत जिसमें अरदास थी। सतगुरु तो अपने भक्तों की झोलियां हमेशा भर के ही रखता है। दास तो बैठा बैठा ये सोच रहा था अपने लिए, इसकी रजा में रहने के लिए बोला है। हर काम इसके तरीके से होता है, हर काम इस निरंकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो ही नहीं सकता शासन। तो यहाँ हम संगत में सिर्फ उस बात को याद रखने के लिए आते हैं। जैसे अभी टो बहादुर जी कह रहे थे कि हमारा दिया जला दिया इसने, सतगुरु ने जला तो दिया, पर उसको जलते रहने के लिए सत्संग ये संगत बहुत जरूरी है। दिया जलना बड़ी बात नहीं है, दिए को जलते रखना बड़ी बात है सत्संग। बहुत से दिए जलते हैं और बुझ भी जाते हैं। तो सच्चे पातशाह ने ऐसा निजाम बना दिया हमारे लिए, ऐसा हमारे लिए व्यवस्था दे दी कि आप वो अपने दिए को जला के रख सकते हैं सत्संग। और दिया जलता रहेगा तो सत्संग हमारी रोज दिवाली है। दिवाली के ऊपर हम सुनते थे कभी छोटे होते, सदा दिवाली साथ दीते अठे पैर बसंत। नहीं समझती सत्संग तो वो बात कि सदा दिवाली कैसे होती है। जैसे जैसे इसके चरणों में बैठने का मौका मिला तो ये बात समझ आती है सत्संगत कि बुराई पे अच्छाई की जीत सत्संगत। जो मेरा अहंकार है, जो मेरी मैं है सत्संगत, उसके ऊपर जीत सत्संगत। जो मेरे विचार हैं, जो विचारों में ये ऐसी भावना आती है किसी की प्रति सत्संग, उसके ऊपर जीत। तो हमारी तो दिवाली रोज ही है सत्संग। रोज मैं सोने से पहले सोचता हूँ कि आज मैंने किसी के दिल तो नहीं दुखाया, या आज मेरे में कोई अहंकार का कोई छोटा सा कण तो नहीं आया। तो सत्संग इन सब बातों से बचने के लिए सतगुरु समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। जैसे सेवा का यज्ञ चल रहा है सत्संगत, सभी उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं सत्संगत। तो सतगुरु किसी की सेवा रखता नहीं है, होता वो निष्काम सेवा ही, पर किसी की भी सेवा नहीं रखता कभी भी सत्संग। पाकिस्तान में दास को बात याद आ गई, 1947 से पहले की बात है, 29 के करीब, कि बाबा बूटा सिंह जी का साइकिल पंचर हो गया और वो पंचर लगवाने के लिए एक दुकान पे गए। थोड़ी सी बरसात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पंचर लगा दो। कहते आप दुकान के अंदर आ जाओ। तो कहते हैं कि बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि अगर मैं अंदर आ गया तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अब वो साइकिल वाला कह रहा है ऐसी कौन सी बात, आप अंदर आ जाओगे और बाहर नहीं निकलोगे, आप अंदर आ जाओ। तो बाबा जी तो वो बूटा सिंह ने उस हिसाब से किया था। तो जैसे अंदर गए तो उन्होंने ज्ञान दे के बाहर आए शासन। और सेवा के मैदान की बात बता रहा है कि पहले समागम में शहनशाह जी ने उन्हीं महापुरुषों को, वो दिल्ली साथ ही आगे पाकिस्तान के बाद, तो कहते हैं कि आप इस समागम में माया रूप में हिस्सा डालो। पहले तो आप सभी जानते हैं, बेला जी भी, कि बाबा जी क्या क्या सेवा में हिस्सा डालते थे। जो 500 रुपये डालेगा, जो इतने पैसे डालेगा, तो कहते कि आप सेवा में हिस्सा डालो। वो कहते बाबा जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहते आज दिहाड़ी करो, तो दिहाड़ी में जो 2 रुपये आएंगे उसकी सेवा करना। सत्संग उसकी दिहाड़ी नहीं लगी। शाम को फिर हजूर के चरणों में, हजूर कहते हाँ भाई, कहते बाबा जी दिहाड़ी नहीं लगी। तो उनकी पत्नी साथ में थी सत्संग, उनके गले में एक सोने का हार था। उन्होंने हार उतार के बाबा जी को भेंट कर दिया निष्काम, कि बाबा जी आपका हुक्म है तो आप ये सेवा प्रवान करें। तो सत्संग बाबा जी ने बहुत खुश होकर कहा सत्संग, क्योंकि उसको बाबा जी को पता है, त्रैकालदर्शी है, उन्हें पता है कि आने वाला समय क्या है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि आप आने वाले समय में बहुत धनवान या पैसों में खेलोगे। तो सत्संग आगे चल के वो मेट्रो टायर के नाम से मशहूर हुए। भाई साहब का नाम शायद योग ध्यान था। आज उनके नाम पे कोठी में, दिल्ली भवन में एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। दास इसके पीछे मतलब ये कह रहा है कि सेवा जब हम निष्काम करते हैं तो सतगुरु रखता नहीं है।
पर सेवा में आके जताना नहीं है। मैं कई बार ऐसे कह देता हूँ, मैं 2 दिन में वहाँ लगा के आया जी ग्राउंड में, वहाँ ऐसा है, सब ऐसा है। सेवा तो शासन एक हाथ से करो तो कहते दूसरे हाथ को नहीं पता लगनी चाहिए। ये तो अहम का कारण बन जाता अगर मैं यहाँ के बताता हूँ कि हाँ जी मैं वहाँ पे 2 दिन के लिए सेवा पे गया था, वहाँ पे माता जी के भी दर्शन हुए, मैंने सेवा भी की है। सेवा तो गुप्त रूप में साध संगत पता ही नहीं, सतगुरु को पता है, निरंकार को पता है। जब आप ऐसे हुजरे में बैठ के भक्ति करेंगे, सेवा निष्काम करेंगे, जताएंगे नहीं कि मैंने सेवा की है, तो ये निरंकार आपको अर्शों में रखता है। साध संगत कृपा करो, ये छोटे छोटे अहम छोटी छोटी बातें, विवेक शौक जी कहते हैं कि बड़ी बातों से तो हम बच सकते हैं, आपको कोई बता सकता है बड़ी बात के बारे में, जो छोटी छोटी बातें हैं उनसे आदमी घिर जाता है। छोटी छोटी बातें, जैसे यही दास ने सोची है कि मैं आके, मैंने भी कहा था यहाँ आके कि मैं एक दिन गया था तो मुझे किसी ने कहा जी वाह जी वाह, वो वाह जी वाह में फंस गया दास। तो शासन कृपा करो अपने ऊपर, आप इस संगत के साथ संगत जो इस संगत में बैठे हैं महापुरुष, वो बिल्कुल चुने हुए महापुरुष हैं सतगुरु द्वारा। तो यहाँ समझाने वाली बात कोई नहीं है, समझने वाली बात है। दास भी आपसे सुना आपके आगे रख देता है, तो कृपा करना कि ये जो बातें दास कह रहा है ये अपने जीवन में भी उतार सकूं। साध संगत जी प्यार से कहना।